राजस्थान की राजनीति में अगर कोई नेता लगातार सड़क से सदन तक जनता के मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाता है तो उसमें नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल का नाम सबसे ऊपर आता है। किसान हो, युवा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का हो या फिर प्रशासनिक लापरवाही का, बेनीवाल अक्सर सरकार को घेरते नजर आते हैं। एक बार फिर 17 जून को हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बेनीवाल का कहना है कि राजस्थान में जनता से जुड़े कई गंभीर सवाल आज भी अनसुलझे हैं, लेकिन सरकार उनका समाधान करने की बजाय दूसरी बातों में उलझी हुई है। अपनी पोस्ट के जरिए बेनीवाल ने भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कार्य प्रणाली, किसानों, युवाओं और आम जनता से जुड़े कई अहम मामलों को उठाते हुए सीधे सरकार से जवाब मांगा है। सवाल यह है कि आखिर हनुमान बेनीवाल ने कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं, क्या ये मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं और क्या इन सवालों से भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए जानते हैं आज हनुमान बेनीवाल ने सरकार के सामने कौन से बड़े सवाल खड़े किए। हनुमान बेनीवाल ने पहला सवाल पीएम मोदी से पूछा है। बेनीवाल ने मोदी से पूछा कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीणों पर टैक्स का बोझ डालना ही अच्छे दिन है क्या? गांव में प्रति परिवार से सालाना 1200 रुपये तक का टैक्स वसूलने और लक्ष्य को पूरा नहीं होने पर पंचायतों में 20% बजट की कटौती बेहद चिंताजनक है। आज गांव का किसान महंगी खेती, बढ़ती लागत, बेरोजगारी और महंगाई और कर्जे की मार झेल रहा है। ऐसे समय में सरकार विकास के लिए संसाधन जुटाने की बजाय ग्रामीण परिवारों की जेब पर नया बोझ डालना चाहती है। गांव का विकास सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यदि पंचायतों को धन की आवश्यकता है तो केंद्र और राज्य सरकारों को अपने बजट में से पर्याप्त सहायता देनी चाहिए, लेकिन ग्रामीणों पर नए टैक्स थोपना पूर्ण रूप से अनुचित है। ये फैसला केवल टैक्स का नहीं बल्कि गांव की आर्थिक आज़ादी और सम्मान का सवाल है। जिस ग्रामीण भारत ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसी ग्रामीण भारत को अब राजस्व का साधन बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रस्ताव पर पुरजोर विरोध करती है। दूसरा सवाल बेनीवाल ने नीट पेपर लीक से आहत होकर राजस्थान की बेटी रेणु मीणा का उठाया, जिन्होंने दिल्ली में आत्महत्या कर ली। भानेसर गांव अलवर की ये होनहार छात्रा डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, लेकिन पेपर लीक और सिस्टम की लापरवाही ने उसके सपनों को हमेशा के लिए कुचल दिया। ये तीसरा मामला है जब नीट की तैयारी कर रहे राजस्थान के छात्र छात्राओं ने बीजेपी सरकार के सिस्टम की नाइंसाफी से आहत होकर आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछ रही है कि शिक्षा व्यवस्था पर लगे इस दाग की नैतिक जिम्मेदारी कब आप तय करेंगे। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए पद से त्यागपत्र कब देंगे। आजकल परीक्षा के दबाव में कई बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं हमें बहुत दुख देती हैं। मैं छात्र छात्राओं को कहना चाहता हूं कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, इसलिए तनाव में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं। आपकी जिम्मेदारी बहुत कीमती है। आपके माता पिता, परिवार और देश को आपकी जरूरत है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पेपर लीक के खिलाफ, तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेगी और आगे भी लड़ेगी। तीसरा बड़ा सवाल बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से किया है। टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र में जवाली गांव के निवासी महेंद्र के पिताजी की जान जा रही थी। बेटा घुटनों पर गिरकर मिन्नतें कर रहा था, साहब इमरजेंसी है, लेकिन राजस्थान पुलिस का सिपाही 1 घंटे तक चालान काटने पर अड़ा रहा। बाइक की चाबी छीन ली और इलाज में देरी के कारण शिवजी लाल यादव की मृत्यु हो गई। क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में अब आम नागरिक को अस्पताल जाने के लिए भी पुलिस की मंजूरी चाहिए? अगर मुख्यमंत्री जी और उनकी राजस्थान पुलिस को न्याय और सच्चाई के लिए लड़ने वाले निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने व आंदोलन करने वाले लोगों को गलत धाराओं में गिरफ्तार करने से फुर्सत मिल गई हो तो इस मामले पर भी सीएम और पुलिस के डीजीपी को जनता के सामने जवाब देना चाहिए। क्या गृह विभाग का जिम्मा संभाल रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री जनता को ये बताएंगे कि ट्रैफिक नियमों की आड़ में राजस्थान की सड़कों पर अवैध वसूली का जो तांडव चल रहा है उसकी उन्हें जानकारी है या नहीं? चौथा बड़ा सवाल बेनीवाल ने फिर भजनलाल शर्मा से पूछा, सीएम शर्मा जी, क्या आपकी सरकार में अब एक्सीडेंट होना भी मौत का फरमान बन गया है?
नागौर जिला प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला भी है, मगर यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। नागौर जिले में के पादू क्षेत्र में NH 58 पर सड़क दुर्घटना में घायल हुए मेवाड़ा के पूर्व सरपंच राजू राम जी चंदेलिया व कोट निवासी कालूराम जी पुनिया की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि बार बार संपर्क करने के बावजूद एम्बुलेंस समय पर नहीं आई। इस NH पर सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं, टोल लिया जाता है, मगर दुर्घटना होने की स्थिति में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। क्या राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खींवसर जनता को बताएंगे कि ऐसी स्थिति के बावजूद आपकी 108 एम्बुलेंस कहां गायब थी? क्या NHAI के पास इस बात का कोई जवाब है कि NH पर थावला में संचालित टोल प्लाजा का जिम्मा NHAI के पास है? दुर्घटना होने की स्थिति में घायलों की मदद करने के लिए क्या विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या राज्य सरकार इस मामले में जिम्मेदारी तय करेगी? 108 एम्बुलेंस संचालित करने वाली कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करे और भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं हो, उसकी सुनिश्चितता की जाए। तो दोस्तों, हनुमान बेनीवाल ने ये जो मुद्दे उठाए हैं, इस पर सरकार क्या कोई एक्शन लेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए बने रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।